इमरान खान का आज कातिलाना हमले से पर्दा उठाने का ऐलान। मुकदमा किसने दर्ज होने नहीं दिया, किसने कातिलाना हमला किया, कप्तान की बोल के वफ से बातचीत। अदलिया से मुकदमे के इंदराज के लिए सोमोटो लेने की अपील। कहा कातिलाना हमले के जख्म भरते ही अंदरूने सिंध समेत मुल्क भर के दौरे करेंगे। बोल की तारीफ, हकीकी सहाफत और सच का साथ देने पर शोएब शेख और बोल न्यूज का शुक्रिया अदा किया। हम किया गया कि इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो सके। 3 मुल्ज़मान जो थे वो इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में शामिल थे। एक जो है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, 2 जो हैं वो गिरफ्तार नहीं हो सके और अभी उनकी तलाश जो है वो जारी है। जो कातलाना हमला इमरान खान के ऊपर किया गया था उसके बारे में अब जो इब्तदाई चालान सबमिट कर दिया गया है। इमरान खान पर वजीराबाद में मनसूबाबंदी के साथ कातिलाना हमले किए गए, 3 अतराफ से गोलियां चलीं। JIT रिपोर्ट में सामने आने वाले इंकशाफात जल्द अवाम के सामने लाएंगे। PTI के सीनियर नायब सदर फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 1 हमलावर गिरफ्तार, 2 की तलाश जारी। मिलने वाले 14 कुल 3 मुख्तलिफ असलहे के हैं। उमर सरफराज चीमा ने कहा हमलावरों ने इमरान खान समेत कातिल को मारने का टास्क भी मिला था। कराची में साइबेरियन हवाएं चल पड़ी, पारा 8 डिग्री तक गिर गया। इस्लामाबाद में 1, लाहौर में 3 डिग्री। बालाई इलाकों में खून जमा देने वाली ठंड, पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर। बलूचिस्तान में भी शदीद सर्दी, लह -16 के साथ सर्द तरीन मुकाम मुकर्रर। पंजाब में सर्दी के साथ धुंध मजीद गहरी। लाहौर से बैनुल अक़वामी फ्लाइट ऑपरेशन इस्लामाबाद मुंतकिल। मोटरवे M2 लाहौर से कोट सरवर तक। लाहौर मुल्तान मोटरवे मुल्तान से फैजपुर। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी बंद। पुलिस की शहरियों से बिला ज़रूरत सफ़र ना करने की अपील। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों से खित्ते के अमन को खतरा। अमेरिका का पाक अफगान सरहद और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप की सरगर्मियों पर इजहार तशवीश। तालिबान पर वादा खिलाफी का इल्जाम। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस का दाइश, TTP और अलकायदा के खिलाफ मौसर कार्रवाई का मुतालबा। कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द ग्रुप्स ने पाकिस्तानियों की जानें ली हैं। पाकिस्तान वो करे जो इसके मुफाद में होगा। खित्ते में दहशतगर्दी की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जा सकती। सिंध में बल्दियाती हलकों में तब्दीली। PSP और फारूक सत्तार ग्रुप के इंजमाम पर मुशावरत। MQM पाकिस्तान ने आज राब्ता कमेटी का अहम इजलास बुला लिया। इंजमाम के बाद ओहदों की तकसीम पर भी गौर किया जाएगा। MQM पाकिस्तान की एहतजाजी रैली कहां होगी, फैसला हो गया। एहतजाज 9 जनवरी को सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर होगा। एहतजाज में PSP और फारूक सत्तार ग्रुप के कारकुनान की शिरकत मुतवक्के। कराची में हल्का बंदियां अहम सियासी मसला बन गई। राब्तों और जोड़ तोड़ में तेजी, पुराने हरीफ बन गए। MQM और जमात इस्लामी में राब्ता। हाफिज नईम ने कहा बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं, चाहते हैं सब अपने प्लेटफॉर्म से इंतखाब लड़ें। कल वज़ीर आला हाउस के सामने एहतजाज फाइनल कर दिया। खालिद मकबूल का 9 जनवरी को एहतजाज का ऐलान। पंजाब असम्बली में एतमाद का वोट, तहरीक इंसाफ ने तैयारी कर ली। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया। हिदायत की कि हर मुमकिन कोशिश करें 11 जनवरी से कबल एतमाद का वोट लेना है। पार्टी अरकान ने 3 अरकान की पॉलिसी के खिलाफ जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। एतमाद के वोट पर नून लीग में हलचल। जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरकान असम्बली से राब्ते तेज। मॉडल टाउन में अहम इजलास। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक, वजीर आजम के मुशीर मलिक अहमद खान, मौतन खुसूसी अताउल्ला तारड़ की शिरकत। जराये का बताना है कि लाहौर के MPAs ने अपने अपने हलकों में 5-5 करोड़ रुपए मांग लिए। 2023 बड़ा अहम, बड़ा ही गंभीर और बड़ा सियासी हलचल वाला साल है। पहले 4 महीने बहुत ही अहम। पूरा यकीन है कि ये मुल्क अब इलेक्शन की तरफ जाएगा, सिर्फ शेड्यूल का तय होना बाकी है। जो इमरान खान से चालाकी करेगा मारा जाएगा। खान को राहल किया गया तो वो किंग मेकर होगा। शेख रशीद का बोल को इंटरव्यू में पैगाम। कहा 2023 सियासी हलचल का साल है। महंगाई बहुत बढ़ चुकी है, हालात बहुत खराब हैं। वाहिद हल सिर्फ इंतखाबात है।
मुल्क में महंगाई उरूज पर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एतराफ़ कर लिया। सोबतपुर में खिताब के दौरान कहा, इंतहाई मखदूश हालात में हमने हुकूमत संभाली। IMF से मुआहदा टूट चुका था। महंगाई उरूज पर है, इसमें कोई शक नहीं। पाकिस्तान को पांव पर खड़ा करने के लिए हमें खुद हिम्मत पैदा करनी होगी। PTI दौर में शैख और अनोज की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने महंगाई की जिम्मेदारी गुज़िश्ता हुकूमत पर डाल दी। कहा, इमरान खान के दौर में दुआएं भी महंगी हुई, मालियाती खसारे में इजाफा हुआ। PTI ने वाइट पेपर से आवाम को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। जो अदाद शुमार पेश किए वो भी दुरुस्त नहीं। इसहाक डार अभी तक नंबरों की हेरफेर से बाहर नहीं आ सके। हमाद असर का ट्वीट, कहा, सारी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत को PDM ने दिवालिया कर दिया। इसहाक डार बताएं कि सनतें क्यों बंद हो रही हैं, महंगाई कई गुना क्यों बढ़ गई, आलमी इदारे क्यों हमारी मईशत को डाउनग्रेड कर रहे हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर $6 अरब से भी कम रह गए हैं। खराब मईशत से परेशान लीगी रहनुमा आपस में लड़ने लगे। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं, इसहाक डार पार्टी में किसी और को वज़ीर खजाना नहीं देख सकते। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कराते रहे, उन्हें वजीर बनने का बहुत शौक था। नवाज शरीफ की बेटी का ससुर होने पर उनको ज्यादा अहमियत दी जाती है। मुझे जिस तरीके से हटाया गया, इस पर पार्टी से शिकवा है। सिंध सरकार ने हल्काबंदियों में तब्दीली से माजरत कर ली। इस्लामाबाद में गवर्नर को बता दिया, अब इलेक्शन कमीशन के हुक्म के बाद कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। कामरान टेसोरी ने MQM से तहरीरी मुआहदे की याद दिलाई। कहा, मुआहदे पर अमल किया जाए, तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। अरशद शरीफ कत्ल पर अज़खुद नोटिस मामला, खुसूसी GIG 15 जनवरी को कीनिया जाएगी। विफाकी हुकूमत ने फंडिंग की मंजूरी दे दी। कत्ल के शवाहिद जमा किए गए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल करके सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी। अरशद शरीफ कत्ल और इमरान खान पर हमला। बरतानवी पुलिस 6 जनवरी के बाद नवाज शरीफ और मरियम नवाज से पूछगछ करेगी। अगर ये दोनों पेश ना हुए तो गिरफ्तार हो जाएंगे। नून लीग के साबिक रहनुमा तस्नीम हैदर की प्रोग्राम तज्ज़िया में गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लंदन से जिनेवा रवाना। सराय के मुताबिक दोनों एक हफ्ता क़याम करेंगे। शरीफ फैमिली के मज़ीद अफराद भी हमरा हैं। जिनेवा में ज़ाती मुलाकातें तय हैं। मरियम औरंगजेब ने दौरे की तस्दीक कर दी। ट्वीट किया कि मरियम नवाज अपने वालिद के साथ सर्जरी कराने जिनेवा गई हैं। भंग पॉलिसी की फाइलें 6 माह से वज़ीर आज़म हाउस में पड़ी हैं। पेशरफ क्यों नहीं हो रही। कायमा कमेटी बराए साइंस टेक्नोलॉजी इजलास में शिबली फराज का इजहार बरहमी। बोले, स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से पॉलिसी बनाई गई, फिर भी इस पर काम ना होना अफसोसनाक है। कराची टेस्ट का तीसरा दिन, पाकिस्तान ने 9 विकेट्स पर 407 रन बना लिए। न्यूजीलैंड की पहली इनिंग्स में बढ़तरी 42 रन की रह गई। सऊद शकील और सरफराज अहमद की शानदार परफॉर्मेंस। सऊद की पहली सेंचुरी, सरफराज 78 रन बनाकर आउट। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। बर्न क्रूड की कीमत में 5% से जायद की कमी। कीमत $78 फी बैरल तक पहुंच गई। और साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का 95वां यौम पैदाइश। आज मुल्क भर में तकरीबात होंगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अवाम की ताकत की अलामत थे। उनका नज़रिया जद्दोजहद और कुर्बानी लाजवाल है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।